महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम महकता आंचल में। जी हाँ, आज फिर मैं कविता बिष्ट आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग से जुड़ी कुछ बातचीत यानी चर्चा लेकर। कहते हैं रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों से होनी चाहिए, दिल से नहीं। आज हम बात कर रहे हैं अपने हृदय के बारे में। यूँ तो आपने कई कार्यक्रम सुने हैं हमारे हृदय से जुड़े हुए, पर आज बात करना कुछ खास है, जरूरी भी, क्योंकि आज है हमारा विश्व हृदय दिवस। और सन 2000 से हर साल सितंबर में ये दिवस मनाया जाता है। पहले इस दिवस को 26 सितंबर को मनाया जाता था, पर कुछ सालों से इसे 29 सितंबर को मनाया जाने लगा है। हृदय हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह करता है और हमारे हर एक अंग तक रक्त पहुंचाने का कार्य भी करता है। तो आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में आज महकता आंचल कार्यक्रम में। इस दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों इस दिवस को मनाया गया, साथ ही हृदय से जुड़ी हुई कुछ बातचीत, कुछ चर्चा हम आज के दिन डॉक्टर से करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं हृदय दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई और हृदय दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी हृदय दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई और हृदय दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा। नमस्कार। हृदय दिवस सर्वप्रथम दिल की बीमारियों से संबंधित जागरूकता विकसित करने के लिए वर्ष 2000 में विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत की गई। अब तक सितंबर के अंतिम रविवार को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता रहा था, लेकिन 2014 से इसे 29 सितंबर के दिन से ही मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसकी भागीदारी से स्वयंसेवी संगठन वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन हर साल विश्व हृदय दिवस मनाता है। देखिए, जब शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हृदय रोग दिवस के रूप में इसको मनाने का निश्चय किया, तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि इसके प्रति अधिक से अधिक युवाओं को और प्रौढ़ व्यक्तियों को इसके प्रति जागरूक प्रदान करना, ताकि उनको इस प्रकार की जो बीमारी हैं वो भविष्य में न हो। तो आजकल की स्थिति में अगर हम देखें कि जो जिस प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही हैं, जिनको हम जीवन शैली से संबंधित रोग कहते हैं, वो रोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा युवा उसकी चपेट में हैं, जो कि 20 से 25 वर्ष के युवा, उनको आजकल हृदयाघात हो रहा है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो हम उद्देश्य ये था विश्व स्वास्थ्य संगठन का कि इसको हम शुरू से ही युवाओं से ही इसको जो है जागरूकता के तौर पर इसको एक कार्यक्रम के रूप में चलाएं, ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग इससे अवगत हो सकें। बिल्कुल, आज के युवाओं में बढ़ते हृदय से जुड़ी बीमारी को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया कि इसे एक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। इसीलिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, ताकि हमारे हृदय के प्रति हर वर्ग सजग रह सके। लोगों के मन में हृदय रोग से जुड़ी मिथ्या यानी भ्रम को दूर करना। हमारे समाज में आज कई ऐसे भ्रम मिथ्याएं फैली हुई हैं जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर तरह के व्यायाम से हृदय रोग को दूर किया जा सकता है। और भी कुछ भ्रम हमारे समाज में फैले हुए हैं। ऐसे ही कुछ भ्रमों को दूर करने, उनकी सत्यता को जानने के लिए आइए चलते हैं डॉक्टर के पास। सर, हमारे समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि किसी तरह का भी अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे हृदय को स्वस्थ बना सकता है। ये बात कितनी सही है? शारीरिक व्यायाम की बात है तो व्यायाम तो कई प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। मन को स्वस्थ रखने वाले व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य को दृढ़ करते हैं, और जो शारीरिक व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम न केवल हृदय को बल्कि शरीर के संपूर्ण अंगों के विकास में लाभप्रद साबित हुआ है।
न केवल हृदय रोग जी। में बल्कि शरीर के अन्य अंग, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और हर अंग को जो है मजबूती प्रदान करता है। तो अगर ऐसे पूछा जाए, अगर आप सामान्य भाषा में अगर हम कह सकें तो शारीरिक व्यायाम हृदय रोग को बल प्रदान करता है। सर, एक भ्रम और हमारे समाज में फैला हुआ है। कहते हैं युवाओं में हृदय से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। क्या ये बात एकदम सही है? आज से 20 साल पहले ये माना जाता था प्राय तौर पर कि हृदय रोग 60 वर्ष से अधिक की उम्र में होते हैं, लेकिन आजकल जिस प्रकार की जीवन शैली है उससे युवा सबसे ज़्यादा इस रोग की चपेट में है। तो हृदय रोग में मुख्यतः तनाव उसका एक कारण है, जिसकी वजह से युवा ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। जी। सर, एक सबसे आखिरी भ्रम जो हमारे आसपास फैला हुआ है, कहते हैं कि जब सीने के बाईं ओर दर्द हो तभी हम दिल की बीमारी की आशंका लगा सकते हैं। मतलब जब सीने में किसी के दर्द हो तभी पता चलेगा कि इसको हृदय से जुड़ी समस्या है। चेस्ट पेन एक सिम्टम है। चेस्ट पेन तो कई प्रकार के लक्षणों में शामिल होता है। सीने में दर्द बाईं तरफ या दाईं तरफ या बाएं जबड़े के पास, या वो दर्द कहीं आपका रिफर्ड हो रहा है, यानी बाएं भुजा की तरफ, बाएं आर्म की तरफ वो पेन जा रहा है, तो ये वन ऑफ द रीजन, एक कारण हो सकता है हृदय रोगों का। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अधिक एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और बहुत ज़्यादा तला भुना खाने से जो उसके लक्षण पैदा होते हैं वो अम्ल पित्त के होते हैं। जो अम्ल पित्त, जिसको हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं, उसके लक्षण इससे मिले जुले होते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि वो हृदय रोग न होकर के पेट से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। इसलिए इसको केवल हम जांच के द्वारा, चिकित्सकीय परामर्श के द्वारा और उसका ब्लड प्रेशर और उसके लक्षणों के आधार पर न पहचान नहीं कर सकते। इसके लिए हमें थोड़ा सा जांच का माध्यम हमें लेना पड़ेगा, जिसके लिए मुख्य रूप से जो है, एक तो ब्लड प्रेशर की जांच, दूसरा ईसीजी या इकोकार्डियोग्राम, इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। जी। तो जैसे कि आज हृदय दिवस है, तो क्यों ना हम भी एक छोटी सी चर्चा करके हृदय से जुड़ी जानकारी ले लें, ताकि हम भी अपने हृदय के प्रति जागरूक रह सके, सजग रह सकें। जी सर, हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको हृदय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्योंकि हृदय दिवस मनाना इसका उद्देश्य नहीं है, अपितु इसके प्रति अधिकतर लोगों को, विश्व समुदाय को जागरूक करना, ताकि इस रोग के प्रति जो भ्रांतियां हैं, जो इस रोग के प्रति जो कई प्रकार के प्रश्न हैं, और इस रोग के प्रति लोगों के प्रति संचेतना जागृत करना, ये हमारा उद्देश्य है। जी सर, तो शुरुआत करते हैं हम आज अपनी बातचीत, अपनी चर्चा को। सर, हृदय से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं आज हमारे आसपास क्षेत्र में देखी जा रही हैं? देखिए, हृदय रोग के मूलतः जो कारण है हृदय रोग का, वो हमारी जो बदलती जीवन शैली है, जिसे हम आजकल कहते हैं कि हमारी जो जीवन पद्धति है वो बदल रही है। पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग जो है सुबह जल्दी उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करते थे, उसके बाद जो है वो अपनी दिनचर्या को नियमित रखते थे। आजकल लोग ज़्यादातर समय ऑफिस में बैठना, उस तरह से जो हैं, और जो फूड हैबिट है, खाने की जो उनकी आदतें हैं, उसमें काफ़ी बदलाव हो गया। फास्ट फूड का सेवन करना, जंक फूड का सेवन करना, और एक ही स्थान पर बैठे रहना, जिससे क्या है कि शरीर में जो वसा का स्तर है, चर्बी का स्तर है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बढ़ता है, जो कि हमारी खून की धमनियों में एकत्रित होता है। जो हम शुरू में जिस प्रकार की जो हमारी जो जीवन पद्धति है, उसमें अगर हम इन सब चीज़ों को बढ़ाएंगे, तो इससे निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो है इस रोग से ग्रसित हो सकता है। हृदय रोग से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, वो बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें सबसे पहले हम उच्च रक्तचाप की बात करें तो जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, तो वो एक प्रमुख तौर पर जो है युवाओं में जो है देखने को मिल रहा है, जिसका मुख्य कारण एक तो स्ट्रेस है, तनाव है, और दूसरा जो है उचित खान पान का न होना, और तीसरा है व्यायाम में कमी, यानी जो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, वो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि लोगों की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादातर भाग दौड़ में बीत रही है, यानी सुबह वो देर से उठते हैं, उसके बाद उनका कोई नियमित दिनचर्या नहीं होती है, और नाश्ता इत्यादि को कई लोग स्किप कर जाते हैं,
और जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और देर रात तक काम करना, ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पर काम करना, और 8 घंटे से अधिक की जो नींद है वो होनी चाहिए। 8 से 10 घंटे की नींद प्रायः जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो हृदय रोग विशेषज्ञ बताते हैं, लेकिन फिर भी हमें मान के चलते तो कम से कम 8 घंटे की नींद आवश्यक है। जिसके लिए युवा क्या कर रहा है कि युवा जो है 4 से 5 घंटे जो है अपनी नींद ले पाता है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा महानगरों का जीवन देखें तो वो महानगरों का जीवन इसी तरह का है। अब यही चीज़ें जो हैं हमारे गाँव में भी विकसित हो रही। गाँव में भी बहुत बहुत तरह की जो है खान पान, बहुत तरह की उनकी जीवन शैली में बदलाव देखने को मिल रहा है। और तीसरी जो है हृदय के वाल्व से जुड़ी हुई समस्या है, यानी कि हृदय में जो वाल्व होते हैं तो उनका जन्मजात विकसित नहीं होना, या फिर अविकसित होना, या फिर बाद में वो बीमारी की चपेट में आते हैं। चौथा कारण है कि अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी या शरीर में कोई अन्य बीमारी है तो उसकी वजह से भी जो है आपको हृदय रोग हो सकते हैं। तो पहला तो हाइपरटेंशन है, दूसरा कोरोनरी वैस्कुलर डिजीज़, और तीसरा आपका जो मैंने अभी बताया उस तरह की बीमारियां जो हैं ये प्रमुख रूप से हृदय रोग में शामिल हैं। जी सर, हृदय से जुड़ी समस्याएं और कारण तो आपने बता दिए। अब अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है, और क्या केवल लक्षणों से ही हम हृदय से जुड़ी समस्या की पहचान कर सकते हैं या फिर कोई जांच वगैरह भी हो सकती है? मुख्य रूप से इसके जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें एक तो सीने में दर्द होना, जिसको हम चेस्ट पेन कहते हैं, यानी कि वो बाएं सीने में बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइडेड ऑफ चेस्ट वो दर्द होता है, और वो दर्द कभी कभी बाईं भुजा की तरफ यानी बाईं आर्म की तरफ जाता है, और ये दर्द हो सकता है कि ऊपरी जबड़े की तरफ भी जाए। तो इस तरह के अगर लक्षण हो रहे हैं। दूसरा घबराहट, तीसरा जो है सर दर्द, अत्यधिक सर दर्द का होना, और डिजीनेस होना यानी चक्कर आना। तो इस तरह के लक्षण जो हैं हृदय रोगों से संबंधित हो सकते हैं। जी सर, इसकी जांच भी की जा सकती है कोई हृदय से जुड़ी? अगर इस तरह के लक्षण कोई अगर रोगी लेके आता है तो हम सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं। ब्लड प्रेशर में हम उसका देखते हैं कि उसका सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, यानी सिस्टोलिक प्रेशर जो ऊपर का प्रेशर है और डायस्टोलिक प्रेशर वो 120/80 होना चाहिए, यानी 120/80। अगर कहीं वो इससे ज़्यादा है यानी 120 से ज़्यादा 140 है, और जो नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है जिसको हम जो है डायस्टोलिक कहते हैं वो 80 की जगह 90 या 100 है, तो एक प्रकार से उसके लिए चेतावनी है कि उसको जो है अपने खान पान पर और लगातार चिकित्सकीय परामर्श पर अपने आप को रखना होगा। और इसके अलावा जो हृदय रोग हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तनाव से संबंधित होती हैं, यानी कि तनाव भी इसका एक कारण है। हृदय से जुड़े हुए मतलब हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह का खान पान लेना चाहिए? अक्सर मैंने देखा है लोग खान पान को लेकर बड़े असमंजस में रहते हैं। जैसे कहा जाता है वसा युक्त भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, वहीं वो हमारे हृदय के लिए नुकसानदायक होता है। तो ऐसे में आखिर हम कैसा भोजन लें जो हमारे हृदय के लिए फायदेमंद हो सके? हृदय के लिए, हृदय रोगों से बचाव के लिए मुख्य रूप से हमें जो है वसा रहित यानी जिसको हम फैट कहते हैं उस वसा रहित भोजन का हम लोग को सेवन करना चाहिए, और सब्जियों का सेवन जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जिनको हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल कहते हैं उसका अधिक से अधिक सेवन करें। और तीसरा खाने में जो नमक की मात्रा है जिसको हम आपका सोडियम क्लोराइड कहते हैं तो वो उसका उपयोग कम करें। और पोटेशियम से संबंधित जो हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, जैसे पोटेशियम प्रधान आपके फल हैं जैसे केला है, सेब है, तो उनका हमें सेवन करना चाहिए जी। और नियमित व्यायाम, रोज़ 45 मिनट की हमें जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारे हृदय को बल मिलता है। सर क्या तो इसके साथ ही वसा वाला भोजन क्या हमारे हृदय के लिए वाकई में नुकसानदायक होता है? वसा दो तरह की मुख्य रूप से मिलती है हमारे भोज्य पदार्थों में, एक को कहते हैं सैचुरेटेड फैट और दूसरी अनसैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट होती है जिसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं वो हृदय के लिए हानिकारक होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं तो वो हृदय के लिए लाभकारी होते हैं। जैसे जैतून का तेल है उसमें जो है सामान्य सरसों का तेल उसमें जो है हमारे जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसमें जैसे जैतून का तेल, मछली का तेल ये हृदय के लिए लाभकारी होता है।
और जबकि जो कोकोनट ऑयल होता है, जिसको हम नारियल का तेल कहते हैं, वो हृदय रोगों के लिए ठीक नहीं है। ये सबसे पहले तो ये है कि अपना जो लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है, उसको हम लोग थोड़ा बदलें और शहरों की जो लाइफ स्टाइल है उससे बिल्कुल कंपेयर नहीं करें। हमें समय से उठना, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना और अपने पूरे दिन में हमें अपना श्रम जो है उसको विभाजित करना चाहिए। जैसे हम लोग खान पान जो हम ग्रहण करते हैं उसमें मुख्य रूप से वसा रहित भोजन का सेवन करें, अधिक से अधिक जो है हरी सब्जी और सब्जियों का सेवन करें, पानी रोज़ 2 से 3 लीटर पिएं और चौथा जो है कम से कम नमक का सेवन करें और 45 मिनट का प्रतिदिन का व्यायाम हृदय रोगों के बचाव के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने आज हृदय दिवस के मौके पर हमारे तमाम श्रोताओं को हृदय से जुड़ी कुछ जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। कुल मिलाकर कहा जा सकता है हृदय दिवस को मनाने के पीछे उस आंकड़े को कम करना ही एक मकसद है जो आज आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार दोस्तों, हर साल भारत में 10.2 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और हर वर्ष लगभग 10.73 करोड़ लोग विश्व भर में मृत्यु की मुंह में चले जाते हैं केवल इस बीमारी की वजह से। एक सर्वे के अनुसार तो यह बात भी सामने आई है, सन 2020 तक हर तीसरे व्यक्ति की मौत हृदय रोग से हो सकती है। ऐसे में हमारी सजगता जागरूकता ही हमें इस रोग से बचा सकती है। हमारी सजगता जागरूकता न बल्कि इस समस्या से हमें बचा सकती है, साथ ही हमारे घर परिवार, हमारे आसपास के हर एक व्यक्ति को इस रोग से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। पर उसके लिए आवश्यकता है हमें हृदय दिवस के महत्व को समझने की और समझने के साथ ही उन सब कारणों से दूर रहने की जो हमें और हमारे हृदय को कमजोर बना रहे हैं। जाते जाते आप सभी को एक बार पुनः हृदय दिवस की शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका हृदय यूं ही धड़कता रहे, स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें और हमेशा यूं ही हंसते खेलते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।